मेरे अजीज, आपने वो कहावत तो सुनी होगी, जैसी करनी वैसी भरनी। लेकिन अभी क्या चल रहा है कांवड़ियों को लेकर के? देखिए, सारे कांवड़िए एक से नहीं है, लेकिन इन्हीं में से कुछ ऐसे हैं जो बेशुमार गुंडागर्दी कर रहे हैं। बाकी आप अपना मशवरा कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हम आपको एक वीडियो दिखाने के लिए जा रहे हैं। पहला हफ्ता है, ये सावन का पूरा महीना चलेगा। इस महीने के अंदर हिंदू हो या मुसलमान हो, खासकर ज्यादातर तो आप सब समझदार है किसको टारगेट किया जाता है मुझे बताने की जरूरत नहीं है। लेकिन अभी हाल ही में धर्मेंद्र नाम के एक शख्स को कांवड़ियों ने अधमरा कर दिया। क्यों किया ऐसा, चलिए पूरी रिपोर्ट देखते हैं। मेरे साथ बने रहना। सिर्फ 5 से 7 मिनट में बहुत कीमती बात है, बहुत अच्छी अहम जानकारी हमने आपको दी है इस वीडियो के अंदर। ठीक है मेरे अजीज, तो चैनल पर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब कर लेना, हमसे जुड़ जाइए। हम हमेशा आपको अच्छे और सच्चे पैगाम देते रहते हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का फरमान बताएंगे, फिर आपको कलाम भी सुनाएंगे। आज 15 जुलाई है और चांद की 19 तारीख हो चुकी है। चलिए पहली वीडियो आपकी स्क्रीन पर आपको दिखाने के लिए जा रहे हैं। इस रिपोर्टर ने कांवड़ियों के हवाले से, उनकी गुंडागर्दी के हवाले से क्या कुछ बताया है, जरा सुनिए। इस रिपोर्ट में बताएंगे कि कैसे कावड़ यात्रा निकाल रहे तमाम कावड़िए जो बहुत श्रद्धा के साथ, आस्था के साथ हरिद्वार गंगा जी जल लेने जाते हैं, उन्हीं कावड़ियों में से कुछ ऐसे कावड़िए भी हैं जो इस पवित्र कावड़ यात्रा को बदनाम करते हैं अपनी गुंडागर्दी के जरिए। जी, हमने पहले भी आपको दिखाया है किस तरीके से खाने में प्याज आ गया तो बालकनाथ ढाबा तोड़ दिया, कर्मचारियों के पैर तोड़ दिए, लूट ले गए, पैसे ले गए। कहीं रुड़की में कह दिया टमाटर को नहीं, हमारे खाने में प्याज आ गया, खाने के पैसे भी नहीं दिए, पैसे ले लिए, हंगामा किया, पुलिस ने उल्टा ढाबे वाले को टांग दिया। ये सब कुछ हो रहा है, लेकिन ये गुंडागर्दी नहीं रुक रही है। हमने पिछले एपिसोड में आपको बताया था कि कैसे स्कॉर्पियो गाड़ी तोड़ दी, टक्कर होने पर एक मुस्लिम परिवार ने छू लिया वैगनार, तो वैगनार तोड़ दी, परिवार ने जान बचाई। तो ये सब कुछ चल रहा है और ये पूरा पश्चिमी उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में चल रहा है। लेकिन हम इस एपिसोड में बताएंगे कि कैसे इनकी ये गाड़ियों को तोड़ने के साथ साथ लोगों को भी तोड़ रहे हैं, आम नागरिकों को भी पीट रहे हैं। और पुलिस भी इस बार सख्ती बरत रही है। लेकिन उत्तराखंड पुलिस, यूपी पुलिस अब भी मुकदमा करने की बात कर रही है बालकनाथ ढाबे वाले मामले में, जहां वो महिला रोती नजर आई हमारी रिपोर्ट में। उस मामले में गिरफ्तारी अभी तक नहीं हुई है। फिलहाल पहला केस हम आपको दिखाते हैं। ये गाजियाबाद का केस है, मुरादनगर का केस है। ये बस है रोडवेज की, और रोडवेज की बस हल्की सी टच हो गई। आप सोचिए कि कावड़िए बस के अंदर आए, सरकारी बस के अंदर आकर के जो बस ड्राइवर है, और हो सकता है कि ये सरकारी मुलाजिम हो, इसको चांटे मारे। 1 चांटा, 2 चांटा, 3 चांटे मारे। जो यात्री थे बस के अंदर, उनके साथ भी धक्का मुक्की की। ये बस ड्राइवर हाथ जोड़ता रहा, गलती हो गई भाई, मुझे छोड़ दो, जाने दो। लेकिन रहम नहीं आया। ड्राइवर को जबरदस्त पीटने के बाद निकले, बस पर भी 2-4-10 लाठी मारी और आगे चले गए। अब तक पुलिस की तरफ से कोई कार्रवाई नहीं हुई। ये धर्मेंद्र नाम का ऑटो चालक है, गलती से ऑटो टच हो गई कावड़ियों की, और कावड़ियों ने इतना पीटा कि सबसे अहम बात कि धर्मेंद्र नाम का ऑटो चालक, सुन के जाना 1 मिनट मेरी बात। धर्मेंद्र नाम का ऑटो चालक, हल्की सी उसकी ऑटो कांवड़िए से टच हो गई, इतना पीटा गया कि उसको अधमरा कर दिया। फिर वहां से किसी बुजुर्ग ने, किसी आदमी ने उसको घसीट कर निकाला और उसको अस्पताल लेकर के गया। और अभी क्या है बताऊं मैं आपको, जब तक कड़ा से कड़ा एक्शन पुलिस नहीं लेगी इनके खिलाफ, तगड़ा वाला, जब एक्शन तगड़ा वाला लिया जाएगा ना, तो जो और भी गुंडागर्दी करने की सोच रहे होंगे वो सोचने के भी नहीं है, वो 1000 बार सोचेंगे ऐसा एक्शन लिया जाए। जिस तरीके से अभी उत्तराखंड की पुलिस ने एक्शन लिया है, और आप ये फोटो में देख सकते हैं, ये जो वो उपद्रवी हैं जो के गुंडागर्दी करते हैं और लंगड़ाते हुए नजर आ रहे हैं चलते हुए। बहरहाल इनके साथ में क्या हुआ क्या नहीं हुआ ये तो अल्लाह ही बेहतर जाने, कितना कुछ किया गया। लेकिन जो सामने से दिख रहा, ऑन कैमरा रिकॉर्ड हो जाता है कि सामने गुंडागर्दी हो रही है। भाई छोटे छोटे बच्चे, महिलाएं, आम नागरिकों को ये पीट रहे हैं। बहरहाल सरकार से हमारी अपील है कि इनके ऊपर लगाम लगाई जाए। जितने भी ऐसे हैं, कहीं भी ऑन कैमरा सब कुछ रिकॉर्ड होता है भाई, सब देखते हैं और सब दिखाते भी हैं। देखिए किस तरीके से मुस्लिमों को टारगेट किया गया पिछले हफ्ते में। इस हफ्ते में क्या हुआ है कि 2-3 हिंदुओं का ढाबा बिल्कुल। दूसरी बात, धर्मेंद्र नाम का ऑटो चालक, उसको पीट पीट कर अधमरा कर दिया इन्होंने। क्या दिखाना चाहते हैं हिंदुस्तान के माहौल को? कुछ लोग हैं ये जो खराब करना चाहते हैं। और इस बार जो है धर्मेंद्र नाम के ऑटो चालक को, और भी 2-4 जगह से जो खबरें आई हैं, जो ढाबा था वो लेडी रो रही है, वो भी गैर मुस्लिमी ही है, पूरा ढाबा तहस नहस कर दिया। मैं अपने उन मोमिन भाइयों से कहना चाहता हूँ, मैं आपको ये बातें क्यों बता रहा हूँ, मैंने आपको ये वीडियो क्यों दिखाया है, इसलिए दिखाया कि जितने तमाम 80% मोमिनीन मेरे चैनल से जुड़े हुए हैं, 20% हो सकता है कि जिसमें गैर मुस्लिम भी हों और धर्म के भी हों। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ
भाई कि आपकी दाढ़ी और टोपी को देख करके कहीं ना कहीं किसी के दिल में ऐसी कंडीशन में आप निकल के जा रहे हो कुछ उल्टे सीधे ख्याल ना आ जाए, इसलिए आप जहां भी कहीं जाएं बड़ी देखभाल करके, सोच समझ के, होशियार होकर के, अपने आप की अपनी हिफाजत करते हुए, किसी की गाड़ी टच ना हो जाए। आप खामोखा बिल्कुल भी रोड पर ना निकले इस महीने खास करके, तो बहुत ज़्यादा ज़रूरत है आपको, बहुत ज़्यादा ज़रूरी कोई इमरजेंसी है तो बड़े देखभाल कर आपको जाना है मेरे अजीज़। बस मैं यही समझाना आपको चाहता हूँ, ऐसे केसेस हमारे सामने रोज़ाना आ रहे हैं भाई, और अभी पूरा सावन का महीना पड़ा है, अभी पता कुछ नहीं किसके साथ में आगे चल के क्या हो जाए। मैं दुआ करता हूँ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमारे तमाम मोमिनीन की हिफाजत फरमाए और हमारे मुल्क हिंदुस्तान में मौला अमन और सुकून शांति अता फरमाए, आमीन या रब्बल आलमीन। मेरे अजीज़ जाना मत, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का फरमान सुनिए और आज का कलाम इमाम हुसैन की मोहब्बत में सुनकर जाएंगे इंशाअल्लाह ताला। अभी वीडियो को छोड़कर मत जाना, मैं आपको प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का फरमान बताता हूँ। जो मियाँ बीबी आपस में मोहब्बत करते हैं, ध्यान से सुनना, जिनमें आपस में झगड़े भी होते रहते हैं, कुछ आपस में घर में एक दूसरे के अनबन रहती है, फिर दूसरे ही पल वो ठीक भी हो जाते हैं। हाँ तो सुन के जाएं जरा, ये झगड़ा जो आप में करवाता है कौन करवाता है? सुनिए, मियाँ बीबी में झगड़ा करवाना शैतान का सबसे पसंदीदा काम है। प्यारे आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की हदीस पाक है, शैतान का सबसे पसंदीदा काम है तो वो मियाँ बीवी में झगड़े करवाना है। अब जब भी आप कभी झगड़े की तरफ जा रहे हो ना, दोनों हस्बैंड वाइफ, तो सोच लेना कि शैतान करवा रहा है, तो कोशिश करना कि सब्र करें, एक दूसरे की बात को ठंडक से गहराई से समझे कि हम मियाँ बीवी हैं, शैतान हमें झगड़वाना चाह रहा है, आपस में लड़वाना चाह रहा है। चलिए मेरे अजीज़, मैं आपको कलाम सुनाता हूँ, कलाम सुने और यहाँ तक जो भी आपका ओपिनियन हो, आपका मशवरा हो, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर पेश कर देना। और ये हमारा तलबीना है, अल्हम्दुलिल्लाह अपनी खुद की कंपनी है ज़ियावी, तो आप ज़ियावी तलबीना एक बार खाइए, ये सुन्नत है, सेहत है, शिफा है, इसके बेशुमार फ़वाइद हैं, बेशुमार इसके फ़ायदे हैं। चाय पापे फैन बिस्किट ये सुबह को नाश्ते में आप लेते हैं, सब छोड़ देंगे इंशाल्लाह। रोज़ाना सुबह को नाश्ते में 1 गिलास दूध में 2 चम्मच डालो और उसको पकाओ 10 मिनट तक, और खीर सी बन जाती है इसकी, फिर इसको खाओ। अल्हम्दुलिल्लाह 100% ऑर्गेनिक है, काजू बादाम पिस्ता खजूर और जौ इलायची से मिला करके ये बनाया हुआ है। अल्हम्दुलिल्लाह आप इसको खाना शुरू कर देंगे तो आपके शरीर में ताकत आएगी, शरीर में कमज़ोरी है तो कमज़ोरी दूर हो जाएगी। और अभी इस पर एक ऑफ़र भी चल रहा है, जहन को भी तेज़ करेगा अल्हम्दुलिल्लाह, शारीरिक कमज़ोरी को दूर करेगा। और नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का फरमान भी है कि जिस तरीके से चेहरे को पानी साफ़ कर देता है, तलवीना आपके पेट की गंदगी को साफ़ कर देता है। तो अगर आपको हाजत है, ज़रूरत है इसकी, तो स्क्रीन पर मैंने 2 नंबर दे दिए हैं, अभी कॉल करें और ऑर्डर लगवा लें, आपके घर बैठे इंशाअल्लाह ताला आ जाएगा। इस पर एक ऑफ़र जो चल रहा है वो आप सब तमामी हज़रात को मालूम ही है। क्या ऑफ़र चल रहा है? जो 4 पैकेट खरीदेगा उसके नाम की पर्ची बनेगी और कोरियर चार्ज 4 पैकेट खरीदने वाले का डिलीवरी चार्ज बिल्कुल फ्री है। और 4 पैकेट बैठते हैं हमारे 280 रुपये का एक पैकेट है, तो 4 पैकेट बैठते हैं हमारे 1120 रुपये के, लेकिन हम 1000 में दे रहे हैं, डिलीवरी चार्ज फ्री दे रहे हैं, प्लस जो भी 4 पैकेट खरीद रहा है उसके नाम की हम पर्ची बना रहे हैं। तकरीबन 1650 के आसपास पर्ची हो चुकी है हमारी अल्हम्दुलिल्लाह। 2000 पर्ची हमें करनी है, फिर उन पर्चियों में से नन्हे मुन्ने बच्चों से 2 पर्ची उठवाई जाएंगी, इसी चैनल पर आपको लाइव दिखाया जाएगा। वो अल्लाह बेहतर जाने के वो 2000 लोगों में से 2000 पर्चियों में से वो 2 पर्ची अल्लाह जाने किस किस की निकलेगी, जिसका भी नाम उस पाएगा उन दोनों लोगों को हमारी कंपनी अल्हम्दुलिल्लाह उम्रा करवाएगी इंशाअल्लाह ताला। आपने पैसा दिया, आपके पास तो माल पहुंच गया, लेकिन खुशनसीब होंगे वो 2 लोग अल्हम्दुलिल्लाह। आप इस नियत से इसको खरीदे कि हमें सवाब की नियत से सुन्नत मतलब खाएंगे अल्हम्दुलिल्लाह, सुन्नत का भी सवाब मिलेगा, क्योंकि ये सुन्नत है, सेहत है, शिफा है, ग़िज़ा है। प्यारे आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का तलबीना जो है पसंदीदा खाना है। रोज़ाना नाश्ते में इसको लेना शुरू कर देंगे इंशाल्लाह। मुझे उम्मीद है अगर आपके पास इतना बजट है कि आप 280 रुपये का एक डिब्बा मंगवा सकते हैं तो मंगवा लीजिए। अगर एक डिब्बा मंगवाएंगे तो आपका डिलीवरी चार्ज देना पड़ेगा, एक से ज़्यादा मंगवाएंगे 2, 3, 4 तो उसका डिलीवरी चार्ज फ्री रहेगा इंशाअल्लाह ताला। चलिए इमाम हुसैन की मोहब्बत में, इमाम हुसैन की मनक़बत पढ़ने के लिए जा रहा हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। इमाम हुसैन की मोहब्बत में कहें या हुसैन, एक बार कहें सुभान अल्लाह, एक बार कहें अल्हम्दुलिल्लाह। आइए कलाम शुरू करते हैं। शेरे खुदा के शेर का तेवर नहीं झुका, शेरे खुदा के शेर का तेवर नहीं झुका, शेरे खुदा के शेर का तेवर नहीं झुका, शेरे खुदा के शेर का तेवर नहीं झुका। यानी कहीं से नाम बहत्तर नहीं झुका, यानी कहीं
से नाम बहत्तर नहीं झुका, शेरे खुदा के शेर का तेवर नहीं झुका। ताकत लगा दी पूरी की पूरी यजीद ने, ताकत लगा दी पूरी की पूरी यजीद ने। लेकिन मेरे हुसैन का एक सर नहीं झुका। ऐ शिम्र तू हुसैन को कैसे झुकाएगा, ऐ शिम्र तू हुसैन को कैसे झुकाएगा, ऐ शिम्र तू हुसैन को कैसे झुकाएगा। अरे तुझसे तो एक छोटा सा असगर नहीं झुका, तुझसे तो एक छोटा सा असगर नहीं झुका। यानी कहीं से नाम बहत्तर नहीं झुका। आका मेरे प्यारे आका, आका ने फिर कहा कि अली को बुलाइए, आका ने फिर कहा कि अली को बुलाइए। आखिर जब आखिर किसी से जब दर खैबर नहीं झुका, आखिर किसी से जब दर खैबर नहीं झुका, आखिर किसी से जब दर खैबर नहीं झुका। मक्ता सुने कहे या हुसैन, हाँ दामन में दामन मिला है जब से मुझे अहले बैत का, दामन मिला है जब से मुझे अहले बैत का, हाँ दामन मिला है जब से मुझे अहले बैत का। उस रोज से कभी कहीं अज़हर नहीं झुका, दामन मिला है जब से हमें अहले बैत का। उस रोज से कहीं, उस रोज से कहीं, उस रोज से कभी कहीं अज़हर नहीं झुका। यानी कहीं से नाम बहत्तर नहीं